सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की क्वेरी का आंसर करना चाहूँगा जो हमारे लास्ट वीडियो के बाद आई। सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कंसर्न ये था कि जो कंट्रीज़ आपने बताई यदि हम वहाँ नहीं जाएँ तो हम कहाँ जाना चाहिए। मैं आप सभी से ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इन कंट्रीज़ में नहीं जाइए। मैंने सिर्फ ये कहा कि इन कंट्रीज़ से जो डेलीगेशन आ रहे हैं आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग लाइसेंस और कोर्स ड्यूरेशन के। कितने साल का कोर्स है, लाइसेंस कैसे मिलेगा। अब कुछ पेरेंट्स का कहना ये है कि उज़्बेकिस्तान ने एडवाइज़री डाली है, कजाकिस्तान ने एडवाइज़री डाली है, तजाकिस्तान ने एडवाइज़री डाली है, किर्गिस्तान की एडवाइज़री अभी तक आई नहीं है। मैं आप सभी को इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यदि आप एक्सपेंसेस 6 साल के मान के चल रहे हैं और यदि वहीं पे 7 साल का कोर्स है तो आपको 7वीं साल के एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है, डिग्री वैलिड है, लेकिन आपको 6 साल बाद या 7 साल बाद क्या फेस करना पड़ सकता है वो आशंका मैंने जताई थी। आप इन कंट्रीज़ में जाइए, लेकिन आप ये सोच के जाइए कि वहाँ मिनिमम 7 साल का कोर्स है। उसके बाद आपके पास 3 साल बचते हैं जिसमें आपको नेक्स्ट 1 पास करना है, इंटर्नशिप करनी है और फिर नेक्स्ट 2 भी पास करना है। और यदि खुदा न खास्ता आप 10 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके पास क्या ये ऑप्शन है कि वो कंट्री इतनी कैपेबल है कि आपको वो वहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर सकती है, ये आपको देखना है। इसके अलावा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना लें, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी कॉलेजेस खुली हुई हैं। जैसा कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जितनी बड़ी हमारे यहाँ की नर्सिंग कॉलेजेस होती हैं उससे भी आधी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं जो सिर्फ नाम मात्र की हैं, कागज़ों में हैं और बच्चों को किसी भी तरीके का कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है। और इन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी क्या ख़ास बात है कि एक ही इंस्टीट्यूशन में आप 400, 500 बच्चे ले सकते हो। ख़ास बात यह है कि कंसल्टेंट्स ने एक अच्छी चेन बना रखी है कि किस किस को कितना पैसा किस स्टेप पे मिलेगा। उनको सिर्फ उस बात से कंसर्न है, आपके बच्चे से, वहाँ होने वाली फैसिलिटीज़ से, आने वाली परेशानियों से हमारे इन भाई बंधुओं को कोई भी मतलब नहीं है। यदि कोई भी आपसे कह रहा है कि किसी भी कंट्री में 5+1 ईयर का कोर्स है और आपको वो सिर्फ इंडियन एम्बेसी की एडवाइज़री का हवाला देता है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे कंसल्टेंट भाई बंधु और वहाँ के कॉलेजेस वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो इंडियन एम्बेसी से झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इंडियन एम्बेसी किसी भी एडवाइज़री को जारी कर रही है तो मैं जहाँ तक बात करूँगा तो फ़िलीपींस एम्बेसी एक है, इंडियन एम्बेसी मनीला एक है, दूसरा इंडियन एम्बेसी बीजिंग। जिन 2 इंडियन एम्बेसी ने बहुत क्लियर एडवाइज़री जारी की वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के लिंक के साथ में। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, इन एडवाइजरीज़ में कहीं भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि शायद या तो उनके पास आया ही नहीं होगा, किसी ने उपलब्ध नहीं कराया होगा। क्योंकि यदि वो उपलब्ध करा देते हैं तो उन्हें पता है यहाँ 5+2 ईयर का कोर्स बताया जाएगा। यदि 5+1 ईयर का कोर्स है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया होगा, जो मैं बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन पूछना है जो गवर्नमेंट का हो, कॉलेज का नहीं चाहिए आपको, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जिसमें लिखा हो 5+1 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन इस कंट्री में है। यदि ऐसा नोटिफिकेशन आपको दिखाया जाता है तो आप बिंदास होकर एडमिशन ले सकते हैं, और नहीं दिखाया जाता है तो उस केस में आप 7 साल के एक्सपेंसेस के लिए और 7 साल का टेन्योर आपको वहाँ बिताना है, ये चीज़ आप मान के चलें। और यदि आपको इस ड्यूरेशन से कोई इशू नहीं है तो आप बिल्कुल एडमिशन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से मैं मेंशन करूँगा, कोशिश कीजिएगा कि आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। इसके अलावा यदि आपके किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें हर कमेंट का रिप्लाई करने में खुशी होगी। धन्यवाद।